राम राम गाइज, आ गई हूँ मैं एक और अंदर व्लॉग लेके आई। वो क्या आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो गाइज आज का व्लॉग बहुत मस्त होने वाला है, तो व्लॉग को लास्ट तक देखना है, खूब सारा सपोर्ट लाइक शेयर जरूर करना है। तो हम सब सारे ठीक हैं। तो सर्दी है थोड़ी थोड़ी, और आज तारीख है 4, तो 4 जनवरी। तो 4 जनवरी किसी टाइम भविष्य में बहुत अच्छा आया था 4 जनवरी, लेकिन क्या है वो आप सोच सकते हो। और 4 जनवरी तो सबसे खास दिन आया था कभी मेरी ज़िंदगी का। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो अभी टाइम बजे पूरे देखो 5 बज गए शाम के, और 5 बजे मैं व्लॉग लेके आई हूँ। तो मैं बना रही हूँ अभी सबसे पहले सुबह का व्लॉग में भी सबसे पहले चाय, तो आज शाम के व्लॉग में भी सबसे पहले चाय। तो आज है संडे और बच्चे हैं जो कि टीवी देख रहे हैं कमरे में, और इसके पापा भी घर पे हैं। तो मैं बना रही हूँ आज 2 कप चाय, एक मेरी और एक इसके पापा की। तो जुड़ जाते हैं और दिखाती हूँ आज शाम की रूटीन। चाय बना ली हूँ, इतना मोटा आ रहा है, इतना मोटा गुड़ की चाय गुड़ की चाय, अदरक वाली और दूध, और वो टिंगरी है नहीं। और ये देखो मैं थोड़ी चाय लूँ क्योंकि ये पीवा मीठी ज्यादा, मीठी है ना, सही है। और मैंने मीठी चाय अच्छी कौन लगा। तो टाइम हो गया है 5:15, 5:30, पौने 6 बजे योगा और टाइम हो जाएगा मेरो। योगा खत्म हो इतना देर हो जाए, या रूटीन रह रही है। तो छोटा छोटा दिन हो, कुछ काम को नहीं है। आज इनू का चोट लगी, ये देखो बेचारी आंगली है ना पूरी कुआड़ में आ गई। कुआड़ समझो कि गेट में ऐसे, और ये गेट मारियो नु जोर से धमाका ने, है ना, मत मारना। तो ओनली थोड़ा कुछ हो गया, लगी मैं तो बंद कर रहा था, लग गया गलती से, ना खुद होना चुबा है। गेट से तोड़ दिया, गलती से थोड़ी लगी थी। तेरे को पता है क्या गलती से लगी थी? मैं लग गई, कहाँ से लगी है न्यू कौन भी रोमन। तो या देखो, अरे छोरी नू कहे ना तो लिखे जा, मेरे ना पढ़े तो जाए बेटा, जबान तो पढ़ ले। तो मौज हो रही है आज का। एक ट्यूशन वाले को कर दो फोन है मेरे से ना, जाके बोले, ये बोले है ना, तो कल के लिए, तो कल तक ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या करेगी? परसों हो गया ये तो है ना पापा, पहले ही मेरे पटियों कितने परसों होगा, है ना। पापा कोई डॉक्टर है कि पापा ना करती हो हैं? पापा डॉक्टर है कि कोई? कल हो जाएगा शाम तक, ट्यूशन के टाइम तक ठीक है। वो दांत दिखे दिखा। तो गाइस नु कहा जो नए दांत आ रहे हैं वो मेरे अच्छे आ रहे हैं। आप कमेंट करते हो कि इसके दांत बहुत गंदे हैं, करो। ये देखो नीचे वाले दांत बहुत सुंदर आए इनू के पापा जैसे। दिखाने पापा आपके दांत सुगलेस हैं, पीले मैं तो नहीं ए झूठी, आपके पापा मेरे है सुंदर। तो देख, दिखाओ देख कितने साफ दांत है रे। हाँ ऐसे है मेरा, हाँ ऐसे। ये ओरिजिनल बिल्कुल सुंदर दांत है। पीले कहाँ है? खुद को थोड़ा सा टाइम करांगे योगा का स्टार्ट। सुन रहे हो क्या? मैं कर रही हूँ योगा, और आप है ना दूध ले आओ और 2 पूजा कर दो। खड़े हो लो। आजकल 6 बजे तो बिल्कुल है। तो गाइस 6:45 हो गया, मतलब 7 ही बज गया, मान लो 6:45 हो गया, 5 मिनट आगे है। पूरी 6:45 बजे योगा करने लगी थी, और ये मान के चलो गाइस मम्मा को तो पूर्ण घंटा पूरा कंटिन्यू किया है। उल्टी साइड करें, हाँ पूर्ण घंटा किया है। और अभी पिया है गर्म पानी। तो मेरे घूमे बन जा, गोड्डा बहुत दुख है मेरा, तो मैं घना ही कर लूँ थोड़ा बहुत। दूसरी तरफ रुक तो एक बार। दो पूजा हो गया कंप्लीट, ये देखो। और किचन है जो कि सारा बिखेर रखे है, पता नहीं क्या कर रहे हैं भगवान का। अभी चुगली काट रही हूँ। पापा क्या बना के ले रहे पता नहीं, स्पेशल है कुछ बना खाना खातर बना रहे। तो रोटी सब्जी कौन खाना पड़ेगी,
मैं बैठ जाती हूँ आराम से और फिर बनाएंगे खाना। सोच रही हूँ लड्डू वड्डू बना दूँ, आज छुट्टी भी है। लड्डू वड्डू इसके पापा, ओ तेरी हरियाणवी सॉन्ग है, लड्डू वड्डू इसके पापा बना देंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ आज लड्डू बना। इसमें नेट नहीं है तो गाय चटनी बना गया, देख लो क्या ही बनाइए भगवान जाने। दूध भी आ गया और आ गई हूँ मैं किचन में। तो ये खान खातर दूध है और ये देखो इतना दूध है जो कि मैं कच्चा दूध रखूँ चाय के लिए। चाय के लिए मैं दूध गर्म नहीं करती हूँ। तो ये दूध गर्म हो रहा है, जब तक के लिए मैं ये काट लेती हूँ, बना देती हूँ थोड़े से बच्चों के लिए तिल। तो इन ये देखो 1 किलो तिल होगी ना, 100 ग्राम छोड़ दिए और ये देखो ये खाली कर दिया पूरा। और अभी इनको थोड़ा सा हल्का हल्का भूनूंगी घी में, ज़्यादा तो नहीं भूनूंगी। और ये थोड़े बिल्कुल सफ़ेद वाले नहीं है, थोड़े से बिल्कुल ब्राउन वाले हैं, क्योंकि इनमें होता है सही तेल, और तेल ही सही है, तेल ही सही रहता है तिल का। तो ये डाल के रखाती हूँ मैं। तो एक ये डाल दूंगी, ये देखो, तो इसमें इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाएगा। तो ये कस लेती हूँ या कसवा लेती हूँ इसके पापा से मैं। तो ये देखो लग गया अपना काम बांट देखा कब सी लड्डू बना हुआ है, कब सी। तो ऐसा काम कर देगा, ये बना के दे दूंगी, लड्डू बन देगा, मैं फिर रोटी सेक लूंगी। है कर लेंगे जी, खाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा है ना। हाँ सर्दी को लगे कि हाँ अंदर नहीं है सकती हो के काम ही हो। सफेद आफत करो तो के और मैं देखो जी बूंद लिया आधा, और बीच में फिर मेरा फोन आ गया, मैं बात करने लगी। और ये देखो घी में बूंद दिया है, ये देखो। और मैं 2 बार करके बूंद दिया है, मैंने करी मुख थोड़ा सा देखो कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हो। अब वह सफेद लगा है, पहले वह काला काला लगा था। और ये देखो तो ठंडा हो गया है मैं, और एक बार ये निकाल देती हूँ, फिर वो बूंदूंगी। जो तांसड़ो लियो यो ऐसे काम आवा है तसला। ये देखो लड्डू बड्डू बनाने हैं, और ये देखो बूंद लिया है दोनों। और अब मिक्सी में इनको ग्राइंड कर लेंगे। जग कहाँ है? जग ले, हाँ जग दियो, छोटे वाला, हाँ छोटे वाला में दे जा। वो ठंडा, ये ठंडा हो रहा है, पहले ये पीस लो। सही है ना। अब की बार थोड़ा करके पीसियो, अच्छे से खुला हुआ है ना, जल्दी पीसा जाएगा और अच्छे से पीसा जाएगा। पीसना फिर ऐसे हो जाएंगे देखो। हाँ वो चम्मच ले लो, थोड़ा कम पीसो तो वही तो कहूँ, ज्यादा कचरा मत काटो। तो गाइस ये गुड़ है, और गुड़ थोड़ा सा घी डाल के पंगड़ा के फिर गुड़ डाल लूंगी, ना कि शक्कर। तो पहले इसको थोड़ा फोड़ के फिर पिघलाऊंगी। ये देखो पीस रहे हैं, और इतना गुड़ डाल लिया। ये गुड़ होगा भाई आधा किलो से ज़्यादा, 3 पाके लगभग। तो 1 किलो में थोड़ा कम ही डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं रहेगा। तो आधा किलो मान के चलो। ये बस ये थोड़ा सा पिघलाना है, नहीं तो लड्डू टाइट हो जाएंगे अगर इसको ज़्यादा पिघलाएंगे। तो मैं कस के घेरती हूँ, पर पहली बार ही पिघला रही हूँ, वैसे कस के डाला करूँ मैं गुड़ को। तो ये देखो गाइस पिघला लिया ना, बस पिघलाया ही है, इसका कोई वो नखरे है, करड़ा को नहीं होना, ये नरम ही बनाना है हमें। और ये पीस लिया है, और इसमें ये मिला दिया, इससे टेस्ट थोड़ा अलग आ जाएगा, स्वाद। ये इनों के लिए बन रहे हैं, और साथी के लिए कुछ बनेगा, और इनके लिए भी कुछ बनेगा।
तो ये डाल दिया है इसमें, ये देखो। अब इसको मिला के छोटे छोटे लड्डू बना देंगे, जैसे इन्हों एक लड्डू खा ले पूरा और साची भी खा लेगी मन करे, क्योंकि थोड़ा सा है ना, ये कैल्शियम की पूर्ति भी करता है, लेकिन ये थोड़े गर्म होते हैं और बेसन के लड्डू होते हैं ठंडे। ये तो इसलिए कह रही हूँ साची के लिए बेसन के लड्डू बनाने के लिए। बन गए क्या लड्डू? लड्डू आप बताओ, बन गए? अब वो करोगे लड्डू बने, वो करोगे ना गोल करके तब बनेंगे। अब तो मिक्स हुआ ये सारा। हाँ, तो थोड़े से ये सूखे हैं तो थोड़ा सा इसमें घी डाल लूंगी, तो छोरी घी खा लेंगे साथ के साथ। तो गाइस टाबरा में घी खिलाया करो, नहीं तो बीपी हाई ये हो जाएंगी एकदम से, फिर बेचारी खाएंगे बाद में। देसी घी खवाया करो। तो गाइस बिल्कुल एक हो गया है, देखो ये देखो, और मीठा मीठा सही हो गया है। और भगवान का भोग लगाते हैं हम पहले, तो भोग लगा दिया है और फिर टेस्ट करके देखे हैं, बिल्कुल सही मीठा हो रहा है। बस ये है घी की कमी, तो घी गरम करके घी ला रहे हैं, घी घेरूंगी भी इसमें और फिर लड्डू बना दूंगी। गिर दो, बता दे गया है गाइस, देख लो। लो आपका गिफ्ट है। मैं तो पहले से खाने लगी। ये देखो आपका गिफ्ट कैसा है, खाने हैं आपको पूरे, ठीक है? पूरे सारे? हाँ। तो गाइस एक चीज और बना देती हूँ अभी साची के लिए। तो घी है ना, ये जमे और पड़े हुए हैं, तो मैं बना देती हूँ अभी बेसन के लड्डू और बना देती हूँ। वह बेसन के लड्डू बहुत पसंद है मैंने, और कुछ नहीं खा मिठाई, बेसन के लड्डू काजू कतली ये खाए। तो ये घी डाल लेती हूँ पहले। तो ये डाल लिया है घी, और ये है बेसन। बेसन है अपने घर का, सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है लेकिन बिल्कुल पीला है, फिल्टर से सफ़ेद दिख रहा है बिल्कुल। और ये घी डाल लिया है देखो, और ये मैं 2-3 बार करके भून दूंगी ताकि आराम से भून दी जाए। और ये निकाल रहे हैं पिस्ता, तो इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें होते हैं ड्राई फ्रूट गर्म, और ड्राई फ्रूट डालूंगी गूंद में, तो सच्ची को पिस्ता सही लगे तो सच्चा पिस्ता डाल दूंगी। और ड्राई फ्रूट जैसे आपको पता ही है, बच्चे को गर्म कर जाए, और पिस्ता भी सही रहता है, पिस्ता डाल दूंगी। तो ये पिस्ता नाम सुनते ही भग के आ गया है, तो ये सारे निकाल के फिर मिक्सी में पीस के डाल देंगे इसको। वैसे तो निकाल घेर दें गाइस, तो बिल्कुल बारीक करके डालने पड़ते हैं, नहीं तो ये निकाल ही घेर दें। ये देखो गाइस, एक बार तो गूंद लिया है और 2 बार भूनना पड़ेगा क्योंकि कढ़ाई है छोटी, तो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इसका। और ये निकाल रहे हैं, ये है ना उसमें ये रबड़ है ना, उरे रबड़ लगा के मिक्सी डब्बे में छोड़े यूँ है, क्योंकि ये होमवर्क में काम आवा है। ओके। ये बूंद लिया, ये थोड़ा सा करड़ा बूंद दिया क्योंकि वो ज़्यादा गिल्ला हो गया था। तो ये देखो, और इसमें पिस्ता डाल रखे हैं, ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पिस्ता की, आ रही है ना। तो साची का इसमें वो डाल दूंगी, वो थोड़ा टाइट है, और फिर ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद फिर खांड वो मिलाऊंगी, देसी खांड, और फिर उसके बाद लड्डू बनाऊंगी। तो फैला के छोड़ दिया है, वो ठंडा हो जाएगा। सारा बर्तन कर दिया है, और सब्जी निकाल के सारा एक बार किचन बिल्कुल साफ कर दिया, बहुत ही ज़्यादा फैल जाए, जैसे आपको पता है लड्डू वड्डू बनावे जब, सारे बर्तन साफ करके और रख दिए। देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और अभी भी बहुत काम है। रोटी बनाऊंगी, दही जमाऊंगी, फिर दोबारा किचन हो जाएगी, फिर बर्तन हो जाएंगे, और फिर इसमें खांड डाल के लड्डू बनाऊंगी। तो फिर ये मान के चलो 10 साढ़े 10 हो जाएंगे। तो फिर अगर अभी बूंद का फैलाई छोड़ लूँगी तो फिर 12 बज जाएंगे। तो मैं कल ही बनाऊंगी शाम को, जैसे योगा करके शाम को। और तो अभी मैं फटाफट सेक देती हूँ रोटी, और वो क्या कर रही है मैं दिखा रही हूँ आपको। इनू टीवी देख रही हूँ, आज थोड़ी चोट सी लगी। और तो ये गूंद के लड्डू है, ये बच रही है ना, गूंद का सामान है, ये यहीं रखे हैं। तो गाइस ये है गुड़ की बर्फी। गुड़ की बर्फी कैसे बनती है, गूंद के घी में, और आटा गूंदते हैं घी में, और उसमें फिर गुड़ पिघला के डालते हैं, और फिर ये बर्फी सी काट रखी है। तो मैं तो ये खाई है सारी, तो मैं नहीं खाई है ये सारी,
बच्चे ने खाई नहीं, और या तो मैं लिए या फिर इसके पापा लिए गुड़ के जगह दूध के साथ। और ये घर से आई थी, और खोए की बर्फी रखी है, वो इसकी बुआ लेके आई थी। एक कटोरी देना, वो गूंद के कल बनाऊंगी बेटा, गेहूं के बनाओ। अब थक गई, कई बार हो गया ऐसे हाथ दुखने लगा, आटा उटा से। गेहूं के बनाओगे आप? तो कल गेहूं के बन तो रखे हैं, ये गूंद के। कहाँ में रखे हो? ये तो रे। वो गूंद के नहीं है, तो वो तिल के बेसन के हैं। तिल के आपके लिए, बेसन के वैसे दोनों ही खा लियो, ठीक है। दोनों अच्छे होते हैं। बेसन के खाओगे ना तो पानी पियोगे, प्यास लगेगी, और तिल के खाओगे ना तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। खा लिया और ये खाना खा रहे हैं। एक रोटी खाऊं कौन? लड्डू वड्डू खा लियो ने, भूख खराब होगी। और तो मैं ये ठंडा हो गया है, और ये छालनी इसलिए रखी है क्योंकि खांड है ना, वो छान के गिरूंगी, उसमें डली होती है, तो वो डली फिर फुटे को नहीं, तो उसको छान के गिरूंगी और डली रह जाएगी। और किचन का सारा काम कर दिया, ये देखो कंप्लीट। तो अभी मैं बना देती हूँ खाना, खाई इतना लड्डू, और फिर मिलती हूँ आपको। दिया गाइस, और ये ब्लैक सा है ना, ये देखो, ये इसमें डाल रखे अखरोट है, वो दिखाई नहीं क्योंकि वो खाएगी नहीं फिर। तो इसमें डाले पिस्ता, और अच्छे बन गए ना लड्डू। तो ये देखो, ऊपर नीचे वालों को अच्छे से कराया कर, नीचे वाले नए दांत है। लड्डू बना के टाइम हो गया 10:30 और फ्री हो गई हूँ, और अभी कर देती हूँ बंद लाइट और आरओ डाल के छोड़ते हैं। तो गाइस खाना पीना खा पी के बैठे, मैं खायो नहीं क्योंकि थोड़ा लड्डू टेस्ट किया ना, उसी में मन भर गयो। और अभी कर लेते हैं सोने की तैयारी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बता दियो, और जिसको बच्चों को लड्डू बना के देने, यहाँ शहर में तो किसा लड्डू बनाओ, कौन लड्डू बनाओ कोई भी बता दे सकते हो, मैं बनाया कोई कौन बनाओ। पूरा ले आवे 2 किलो गाजर का लो लिया, या पाइयो गूंद का लड्डू लिया है, बढ़िया लगे हैं। घी को नहीं बेचारा करूँगा, चाहे कितना ही पैसे वाले हो, घी नहीं है यहाँ पे, डब्बा घी रखा है। तो गाइज आज को यो ही ज्ञान हो मेरे कन। तो मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, और जिसने बेसन के और तिल के लड्डू बनाए वो मेरी तरह बनाई हो, तो बताना कैसे थे आज के लड्डू। लड्डू बहुत बढ़िया थे जी, दोनों बेसन वाले भी तिल वाले भी। गाइस बहुत अच्छे थे, बेसन वाले तिल वाले। दीदी जल्दी आ जा, लड्डू बन गए आपके। इधर से कहते, इधर से दीदी जल्दी आ जाओ, आपके लड्डू बन गए। पापा इसमें आप कुछ भी लिखो। तो मिलती हूँ एक और अंदर व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और अब सर्दी के बहुत ज्यादा मस्त व्लॉग आएंगे, तो व्लॉग को लास्ट तक देखना है, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, देख के छोड़ दो। तो बाय गाइस, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट को।